और आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ऐसी दवा के बारे में बात करेंगे कि जो ख़वातीन जो है उनके लिए जो है वो बहुत मतलब एक अहमियत की हामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और सिविल होम्यो क्लिनिक से फैसलाबाद से हम आपसे मुखातब हैं। और आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ऐसी दवा के बारे में बात करेंगे कि जो ख़वातीन जो है उनके लिए जो है वो बहुत मतलब एक अहमियत की हामिल है। और उससे पहले कि मैं उस दवा का नाम लूँ, मैं आपसे एक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी जो है वो शेयर करता हूँ। मेरे एक दोस्त है, उनके रेफरेंस से मेरी क्लिनिक के अंदर एक फैमिली आई और जो खातून है वो पिछले कोई 8 साल से वो लेवल थी कि जी ये जो है वो ज़हनी जो है वो बीमार है। और मतलब है कि इवन के बाद जो है वो डाइवोर्स तक चली गई थी। और क्योंकि वो अपने शौहर जो है उसके बारे में उनकी राय भी अच्छी नहीं थी और वो उसका ख्याल भी नहीं रखती थी, अपने बच्चों की तरफ से भी लापरवाह थी। और वो ज़हनी दवाइयाँ उसको खिला खिला के कि जी इसके ऊपर कोई तवीज़ हो गए हैं, इसके ऊपर पता नहीं इसके साथ क्या मसला हो गया कि मतलब ठीक ठाक जो अस्ता बस्ता जो घराना था वो अभी बिल्कुल टूटने के करीब है। और ज़ाहिर उनके साथ जब मैंने सेटिंग की तो वो मेरे पास आए थे अपने जो नफसियाती मसला था उसके इलाज के लिए कि एज़ अ माहिर नफसियात भी अगर आप इसको देखें कि आप इसकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो फिर हमारे होम्योपैथी में ये है कि नफसियात की बहुत अलग किस्म के होम्योपैथिक जो है वो अद्वियात है। और वो जो है वो ज़ाहिर है सारी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो माइंड से स्टार्ट होती है। तो हमारे लिए बड़ा ईजी है कि हम मतलब है कि एज अ होम्योपैथिक साइकेट्री जो एक मतलब जहद है उसके थ्रू जो है कि मेडिसिन देकर जो है वो उसको ट्रीट भी कर सकते हैं और उसको साइको एनालिसिस या जितनी भी थेरापीज़ आती हैं लोगों को ट्रीट करने की उनको भी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो ज़ाहिर उनके जहन में ये बात थी। लेकिन जब उनकी हिस्ट्री ली और जो एक मखसूस जो बात है वो ये सामने आई कि वो जो फीमेल है उनका बिल्कुल कोई ज़हनी मसला नहीं है, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर जो एस्ट्रोजन है उसकी कमी है। अब आप ये देखें कि कुछ फीमेल ऐसी होती हैं कि अगर उनकी बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, यानी जो मेल हार्मोन है, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो उनकी जो आदात, उनकी जो जिस्मानी साख्त वो सारी जो है वो मर्दाना हो जाती है। अब एक फ़ीमेल है उसके अंदर ये सारी मर्दाना जो है वो क्वालिटीज़ पैदा हो गई हैं, तो उसका किसी मर्द में या अपने शौहर के अंदर क्या इंटरेस्ट रहेगा या अपने बच्चों के साथ उसका क्या इंटरेस्ट रहेगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो दवा आज हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं ये एस्ट्रोजन को ज़्यादा करती है। और जो ही एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होता है तो वो फीमेल जिसके अंदर एस्ट्रोजन की कमी है और उसकी जो है वो पूरी बॉडी जो है वो मतलब है कि मतलब है कि उसके अंदर बहुत जो अथल पथल है वो मची हुई है और उसकी जो घरेलू ज़िंदगी है वो भी जो है वो तबाही के दाने पे पहुँच चुकी है। तो ये दुआ जो है वो यहाँ पे कमाल कर सकती है। मुझे कोई 3-4 सेटिंग्स के बाद समझ आई कि ये मसला वो नहीं है जिसको वो समझ रहे हैं। और पिछले 8 साल से जो है वो दवाइयाँ भी खा रहे हैं और पता नहीं कराची से लेके कहाँ कहाँ तक हो गए। तो जो ही वो मेडिसिन उनको दी गई और वो हैरान थे कि यार ये क्या कमाल हो गया कि उनका ना सिर्फ ये है कि वो उससे उनकी जो फैमिली के मसाइल थे वो ख़त्म हो गए और मतलब है कि वो आप ये समझें कि एक फैमिली जो है वो बच गई। और उस मेडिसिन के आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सीपिया। सीपिया एक ऐसी दवा है कि ऐसी ख़वातीन जिनका अपने शोर के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता और या जो अपने बच्चों को जो है वो उनका ख्याल नहीं रखती, वो लापरवाह होती हैं और उनको परवाह नहीं होती। अब अगर हम कहें कि जी ये इनकी आदत है, ये इनका जो पर्सनैलिटी ट्रेट है, लेकिन ये बात नहीं है, ये हार्मोनल तब्दीलियाँ हैं और ये मसाइल हैं। अब वो माहिर नफ्सियात के पास अगर जाएँ या आप जो है वो मतलब एक एज ए साइकाट्रिस्ट के पास जाएँ तो उन्होंने तो ज़ाहिर है वो ज़हनी इलाज सामने रख के ये करना है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम उनके हार्मोन्स अगर चेक करा लें तो मतलब बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। और ज़ाहिर है हार्मोन्स जो हैं अगर वो एक ख़ास मकदार से ज़्यादा हो जाएँ तो भी बीमारी है और अगर वो मखसूस जो मकदार है उससे कम हो जाए तो भी बीमारी है। तो आज हम ज़रा सीपीओ को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे जहन में ये था कि मैं आपके सामने एक जो सक्सेस स्टोरी जो है वो आपसे शेयर करूँ। अब उसमें यह है कि जिन आप अच्छा फिर कुछ आपने ऐसे लड़के देखे होंगे जिनमें जनाना खसाइल होते हैं, यानी उनकी जो आदात द्वार होती हैं वो लड़कियों की तरह होती हैं। अब ये वो लोग होते हैं जिनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। अब यहाँ पे एक ज़बरदस्त दवा का मैं जिक्र करूँगा कि अगर ऑरोमेटेलिकम अगर आप देंगे तो जो न सिर्फ वो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाती है, अगर वही ऑरोमेट जो अगर आप फीमेल में देंगे तो वो जो एस्ट्रोजन लेवल है उसको भी बढ़ाती है। तो ये कमाल का जो इफ़ेक्ट है। और अगर एस्ट्रोजन की कमी आ जाए तो फिर ये होता है कि जो औरतें हैं वो मर्दों की तरह नज़र आती हैं। तो ये मेरी एक इम्पॉर्टेंट बात है इस पूरी वीडियो के अंदर, आप इसको जो है वो ज़रूर मद्देनज़र रखें जब भी कोई इस तरह का केस आपके पास आए। अच्छा,
स्पेशली इसकी जो फीमेल्स हैं वो मतलब दुबली पतली बिल्कुल स्मार्ट होती हैं। लेकिन इसमें एक और बात है कि आपने कुछ फीमेल ऐसी भी ज़ाहिर क्लिनिक में आती हैं, आपने देखी होंगी कि उनकी जो है वो मतलब है कि पेशानी पर जर्द और बुरे जो हैं वो दाग होते हैं और चाहिए सी होती हैं, मिलाजमा हो सकता है, क्लाजमा हो सकता है, और एक जो टांग है वो दूसरी टांग पे रख के बैठती हैं। मतलब मोस्ट प्रॉब्ली उसकी बेसिक रीज़न ये होती है कि उनका जो यूट्रस है वो कमज़ोर होता है, तो वो बैठती इसलिए है कि ताकि उनके जो यूट्रस है उसको सहारा मिल सके। अच्छा, दूसरी एक और बात है कि उनको ये लगता है कि उनका जो रेम है ना वो नीचे गिर पड़ेगा। और फिर जो प्री मेनोपॉज जो सिंड्रोम है, यानी जब मेंसेस बंद होने पे आते हैं और उसके से पहले जो सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे वो मेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं या जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो CPA जो है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प कर सकती है। अच्छा, और फिर जैसे गर्मी की लहरें जो हैं वो पूरे जिस्म में चलती हैं, जैसे आप जानते हैं कि जो प्री मेनोपॉज जो है वो सिंड्रोम की जो सिम्टम्स हैं, उसके अलावा एमेनोरिया है। और ये जो CPA है ये जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको कम करती है। जब टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा और एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा तो फिर मज़ा आएगा कि एक जो खातून है वो वाकई खातून लगती है। फिर आप डिस्मेनोरिया हो सकता है, मेंसेस के साथ जो है वो दर्द हो सकता है। अच्छा, हार्मोनल डिजीज़ किसी किस्म की भी हैं, मोस्ट प्रॉब्ली फीमेल के साथ जो है CPA जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड है उनकी इश्यूज़ के अंदर। फिर ये होता है कि मिसकैरेज की जो है वो टेंडेंसी होती है, यानी मोस्ट प्रॉब्ली ये यूट्रस के साथ रिलेटेड बीमारी हैं वो मतलब ज़्यादा होती हैं, और मतलब है कि वो बेयरिंग डाउनवर्ड इन पेल्विक रीजन के एहसास होता है कि जैसे सारा कुछ जो है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। अच्छा, फिर आप ये देख सकते हैं कि इसमें यूट्रस प्रोलैप्स भी है, यानी जो बच्चेदानी है वो अपनी जगह पे नहीं है, वो प्रोलैप्स है। अब जब प्रोलैप्स होगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चांस होते हैं कि इनफर्टिलिटी की चांस होते हैं, यानी औलाद ना होने के चांस होते हैं। अब ज़रा यूट्रस अपनी जगह पे भी नहीं है तो वो प्रॉपर काम किस तरह करेगा, इसके साथ ये भी एक वो है। और फिर वही जैसे मैंने कहा कि प्री मेंस्ट्रुअल जो है वो सिंड्रोम है, और मतलब प्रेगनेंसी के साथ रिलेटेड जो डिसऑर्डर हैं वो भी पॉसिबल हैं। और मतलब है कि इसका जो मेन जो मरकज़ी जो एरिया है वो फीमेल जो है वो पेल्विक रीजन है। तो आप CPA को अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो जैसे मैंने पहले भी आपसे जिक्र कर दिया, ऐसी ख़वातीन जिनमें मर्दाना खसाइल हो और वो अपने शोहर और अपने बच्चों का जो है वो उनका कोई जो है वो ख्याल ना रखें, और उनके अंदर मतलब है कि अभी ऐसे नहीं है कि वो ज़हनी तौर पे कोई मसला है, लेकिन उनके अंदर चूँकि एक हार्मोन्स का इशू है और वो जो है वो उनको उनके अंदर ये ट्रेड जो है वो पैदा करता है। तो जब भी इस तरह की कोई बात हो तो CPA इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।